हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में। अभी रिसेंट पास्ट में काफ़ी ऐसे इंसिडेंसेस देखे गए हैं जहां पर फोर्सफुल वैक्सीनेशन के केसेस सामने आए हैं। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली वैक्सीनेशन पॉलिसी एडॉप्टेड बाय डिफरेंट स्टेट्स। बात यहां पर क्या हुआ है, देखिए रिसेंटली मेघालय हाई कोर्ट ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट पास किया रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अभी यहां पर कहा है कि फोर्सफुल वैक्सीनेशन जो है ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एक मेजर वर्डिक्ट रहा है ये। काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं इसके ऊपर। देखिए आप देख सकते हो, कंपलसरी वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19, लीगल पॉसिबिलिटी और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो कहां तक ये जो फोर्सफुल वैक्सीनेशन है ये सही है, क्या लीगल पॉसिबिलिटी है, क्या लीगली ये सैंक्शनड है, या फिर इसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। काफी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन, एक डिबेट यहां पर सामने आया है। देखिए एक तरफ जब पूरी दुनिया जो है एक पैंडेमिक से लड़ रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन जो है द ओनली वे आउट, जिससे कि हम लोग इस पैंडेमिक से लड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग उभर सकते हैं। लेकिन क्या फोर्सफुल वैक्सीनेशन जो है ये लीगली अलाउड है, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है, या फिर इंटरनेशनल प्रैक्टिस हमको क्या कहता है। सो काफी सिग्निफिकेंट टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज आप हमारे साथ जुड़कर इंस्पिरेशन आईएएस के साथ जुड़कर पा सकते हो डेली करंट अफेयर अपडेट्स, डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण, जो आपको मिल जाएगा बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट www.inspirationias.org। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे फाउंडेशन बैच के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो बाय कॉन्टेक्टिंग इन दिस गिवन फोन नंबर। आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो फॉर बोथ जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल क्लासेस। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शनल क्लासेस जो है फिलहाल पॉलिटिकल साइंस एंड जूलॉजी का ऑप्शनल क्लासेस ओपन है, जो आप अवेल कर सकते हो फॉर बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, जब भी सिचुएशन हमारा परमिट करेगा। इसके अलावा इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है डेली मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2021 फॉर बोथ द जीसेट, बोथ द जनरल स्टडीज एंड सीसेट पेपर्स, जिसके लिए आप दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके खुद को रजिस्टर करा सकते हो। आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हो थ्रू माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ट्विटर के जरिए आप जुड़ सकते हो, रूपक मजुमदार जो मेरा ट्विटर हैंडल है। एंड आप मेरे वीडियोस के डेली अपडेट पा सकते हो एट माय टेलीग्राम चैनल @SirRupak। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली न्यूज क्या है, देखिए एक केस यहाँ पर आया था मेघालय हाईकोर्ट के पास, रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट ऑफ मेघालय वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय, जहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट पास किया गया है कि फोर्सफुल वैक्सीनेशन जो है ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड इसको कहा गया है दे आर वायलेटिव टू द फंडामेंटल राइट। इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए यहां पर बैकग्राउंड जो है क्या हुआ था, स्टेट में, मेघालय स्टेट में कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स पास किए गए थे बाय डिफरेंट जो डिप्टी कमिश्नर्स है मेघालय स्टेट के, जहां पर जो वेंडर्स है या फिर जो लोकल टैक्सी ड्राइवर है या शॉपकीपर्स है, इनको कहा गया कि आप अगर अपने बिजनेस को रिज्यूम करना चाहते हो तो फिर आपको वैक्सीनेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वैक्सीनेट होना पड़ेगा। यहां पर कोर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या है, कोर्ट का आर्ग्यूमेंट जो है ये कहते हैं वैक्सीनेशन पॉलिसी, जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है किसी भी वेलफेयर स्टेट का, ये आपके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता है। कौन से राइट के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, योर राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइवलीहुड। यहां पर बेसिकली कोर्ट का स्टैंड क्या है, कोर्ट का स्टैंड है कि जो आपका ऑक्यूपेशन है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आप जिससे आप सर्वाइव करते हो, आपका लाइवलीहुड जिस पर डिपेंडेंट है, उस पे आप रेस्ट्रिक्शंस अगर लगा नहीं सकते हो आप, क्योंकि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है या ऐसा कोई सिचुएशन रखा नहीं गया है जहां पर दो आर्टिकल्स को कभी भी आप आप ब्रीच कर सको। कौन से दो आर्टिकल, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। सो बेसिकली अंडर आर्टिकल 21 एक वेलफेयर स्टेट जैसे कि इंडिया, यहां पर आर्टिकल 21 को आप वायलेट नहीं कर सकते हो, चाहे वो वैक्सीनेशन पॉलिसी के वजह से ही क्यों ना हो।
क्या ऐसे कोई केसेस दूसरे स्टेट्स में हमको मिले हैं? देखिए जरूर मिले। यहाँ पर यूपी, दिल्ली, उड़ीसा, इनमें भी ऐसे सिमिलर केसेस हमको देखने को मिला है, जहां पर जो बिजनेस पर्सन है, शॉपकीपर है या फिर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, इनको कहा गया है आपको अपना जो बिजनेस है इसको अगर रिज्यूम करना है तो फिर आपको करना पड़ेगा कि आपको वैक्सीनेशन जो है वो आपका होना चाहिए, आपको वैक्सीनेट होना पड़ेगा। इंटरनेशनल केस में मैं आपको बता देता हूं कुछ मेजर कंट्रीज जहां पर ऐसे ही बाय कंपल्शन वैक्सीनेशन जो है इसको मैंडेटरी किया गया है, जैसे कि आपका रशिया हो गया या फिर आपका जो चेक रिपब्लिक है। इन सारे कंट्रीज में भी आपका वैक्सीनेशन जो है इसको मैंडेटरी किया गया है फॉर रिज्यूमिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। सेंटर यहां पर क्या कहता है ऐसे में? देखिए स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अब हर किसी स्टेट में ये फोर्सफुल वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन सेंटर जो है यहां पर देखिए वो ओपनली कहते हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर है इन्होंने भी क्लैरिफाई किया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है ये बेसिकली वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए। फोर्सफुल वैक्सीनेशन के बारे में सेंटर ने कभी भी मेंशन किया नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे हम लीगल जो प्रोविजन है इसके हिसाब से हमें इसको समझना पड़ेगा कि एक तरफ आपका वैक्सीनेशन पॉलिसी है जहाँ पर इसको डील किया जा रहा है अंडर एपिडेमिक एक्ट जो है आपका सेक्शन 2A, इसके अंडर में, या फिर जो आपका जो दूसरा एक्ट है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। इन दो एक्ट के अंडर में हमारा जो वैक्सीनेशन है इसको अभी जो ड्राइव इसको चलाया जा रहा है, यहाँ पर डील किया जा रहा है। मैं कहूँगा ओवरऑल जो हमारा पैंडेमिक सिचुएशन है इसको डील किया जा रहा है बेसिकली एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में। तो एक तरफ हमारे ये दो प्रिंसिपल एक्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ हो जाता है हमारा फंडामेंटल राइट। यहां पर देखिए फंडामेंटल राइट और क्या कहता है, और ये जो दो एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं ये दो एक्ट क्या कहते हैं इसको समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 2A ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये क्या कहता है? इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर कंट्रोलिंग एनी डेंजरस एपिडेमिक डिजीज। बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मेकिंग रेगुलेशन किसी भी एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए इट लाइज अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट का पावर बस इतना तक है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं एंड सेग्रीगेट कर सकते हैं किसको? इन्फेक्टेड पर्सन को। सो बेसिकली जो लीगल प्रोविजन है वो जो रेगुलेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है। अभी अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि आपका जो वैक्सीनेशन है ये मैंडेटरी हो जाएगा, बाय कंपल्शन आपको कहा जाएगा कि आप वैक्सीनेट किए बिना आप खुद को वैक्सीनेट किए बिना अपना बिजनेस रिज्यूम नहीं कर सकते। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है तो यस, अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकता है जो सेक्शन 2A कहता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास एज सच ऐसा कोई पावर नहीं होता है फॉर मेकिंग रेगुलेशंस। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये क्या कहता है? यहां पर भी देखिए सेंटर के पास लीगल प्रोविजन है टू एस्टेब्लिश NDMA। NDMA जो है वो सेंटर एस्टेब्लिश कर सकता है, आपको पता होगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। एंड NDMA जो है वो प्रिपेयर करेंगे स्टेट लेवल प्लान, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज और कंट्रोल मेजर। सो बेसिकली अगेन जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये भी जो रेगुलेशंस है या जो पॉलिसीज है ये बनाएंगे थ्रू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो अगेन द पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर कंट्रोलिंग सच एपिडेमिक या जो पैंडेमिक कंडीशंस है, एपिडेमिक कंडीशंस है, इनको रोकने के लिए। सो ओवरऑल जो लीगल प्रोविजन है यहाँ पर इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग कंट्रोलिंग द एपिडेमिक कंडीशंस। यहाँ पर वैक्सीनेशन जो फोर्सफुल वैक्सीनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास एज सच कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, कोई लीगल प्रोविजन नहीं है जिसके जरिए स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई रेगुलेशन पास कर सके। देखिए यहां पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं एक डिबेट के बारे में, फंडामेंटल राइट वर्सेस दो प्रिंसिपल एक्ट जिसके अंडर में यहां पर पैंडेमिक को अभी इंडिया में रेगुलेट कंट्रोल करने की कोशिश जो की जा रही है। बिगर पिक्चर क्या है इसका?
देखिए अभी का जो सिनेरियो है यहाँ पर हमको पता है वैक्सीनेशन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैंडेमिक को किसी भी तरीके से रोकने के लिए। हमारे पास जो ओनली अवेलेबल ऑप्शन है इस पैंडेमिक से लड़ने का वो है हमारा वैक्सीनेशन। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है अंडर आर्टिकल 47, आपको पता होगा जो आता है डीपीएसपी के अंडर में। ये क्या कहता है, ये इट मेक्स आवर सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। सो अगेन आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट को कहता है कि जो हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, इसको मेंटेन एंड इम्प्रूव करना जो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जो बात है यहाँ पर देखिए जो कोर्सिव मेजर्स है it will be disastrous and violative to article 38 and article 21 of Indian Constitution। अब article 21 आपको पता है इट डील्स विद लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 38 क्या है, आर्टिकल 38 इट सेज इट टॉक्स अबाउट टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर। बेसिकली गवर्नमेंट जो है इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, सोशल ऑर्डर एंड टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सोशल ऑर्डर। सो बेसिकली कोर्सिव मेजर जो है इससे क्या होता है, जो काफ़ी एक सेक्शन है सोसाइटी में इनके बीच में काफ़ी रश क्रिएट होता है जिससे कि पब्लिक जो ऑर्डर है सोसाइटी में ये काफ़ी हद तक ब्रीच हो सकता है, काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स इन अ नटशेल ऑल दिस seem to be a moral मैं कहूँगा moral hazard for the central government, for the entire actually जो गवर्नमेंट है इनके लिए। जो सिनेरियो है यहाँ पर बेसिकली देखिए वैक्सीनेशन एक तरफ जो इम्पोर्टेंट एक मेजर है, दूसरी तरफ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन अंडर वेरियस लीगल प्रोविजंस जो है वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से फोर्सफुली आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए एक तरफ वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ आप फोर्सफुली इसको अप्लाई भी नहीं कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्फेयर। तो फिर यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा जो इवन मेघालय हाई कोर्ट ने जो कहा है कि देखिए 1-to-1 डायलॉग होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का टू विद द पब्लिक। यहाँ पर 1-to-1 डायलॉग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि पब्लिक तक आपको मैसेज पहुंचाने होंगे 1-to-1 बेसिस पे रिगार्डिंग द इमरजेंसी, द अर्जेंसी, द नीड ऑफ वैक्सीनेशन, द नीड ऑफ द आवर जो वैक्सीनेशन है। इसके अलावा अवेयरनेस एंड एजुकेट द सोसाइटी मेंबर्स द अर्जेंट नीड ऑफ वैक्सीनेशन। सो अगेन टॉक्स एंड डायलॉग्स के जरिए ही हम इस डिलेमा से निपट सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम फिलहाल हमारे सामने इससे हम लोग उभर सकते हैं। एंड ओवरऑल मोरली भी अगर आप देखिए तो ऑलरेडी जो सोसाइटी है काफ़ी अनस्टेबल कंडीशन में है, हर किसी ने किसी ना किसी अपने को ज़रूर खोया होगा। ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, इनका मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, एथिकलिटी की बात आती है कि आप जो है पब्लिक से जब भी डील करो तो आपके अंदर वो कंपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपका मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इसको आप 1-to-1 डायलॉग के जरिए ही सॉर्ट आउट कर सकते हो, इसको आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ओवरऑल एनालिसिस इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।